जो शंकराचार्य विवाद उठा है, आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या से लेकर आज तक। पहले उनके ऊपर जो है उनको प्रयागराज माघ मेले में स्नान इसी करने से मना तरीके से किया। हर एक व्यक्ति के ऊपर आज तो शंकराचार्य जी जो है, जो कि हमारे सबसे धर्म के सबसे हम बड़े उनको बापू नहीं कहेंगे जी जी क्योंकि उनके ऊपर आरोप तय गया वो बापू नहीं है। पहले आसाराम फिर राम रहीम इस रखी तरीके जाए से। और सोच विचार किया जाए तो हमारे साधु संतों को इस तरीके से घेराबंदी हो रही है। आने 90 में वाले जब बैठी सरकार तो हमारा मंडल कमीशन लागू हुआ। जब ये कहीं हमारे लिए कुछ बचा नहीं तो इन्होंने क्या किया, बहन मैं तो रथ वहाँ पे यात्रा तो सतुआ बाबा जो पोस्ट जैसी गाड़ियों और डिफेंडर लेकर चलते हैं और हजारों सैकड़ों 200 रुपया बिकेगा। 60 रुपया में तो उनके गाँव हम लोग गाँव पड़ते थे ट्रक चलाने में। और आज नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आज हम अंबेडकर नगर में इल्फातगंज मार्ग पे इस पे खड़े हैं, केदार नगर बाज़ार के समीप हैं और यहाँ पे हमारे साथ जनता जनार्दन है। मुद्दा हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस समय धर्म के नाम पर जितनी भी अफवाहें उड़ रही है, जो भी शंकराचार्य विवाद ये पूरी तरीके से आज सामने आया है, जिस तरीके से शंकराचार्य विवाद को लोग देख रहे हैं, अब इसमें कहीं न कहीं कुछ सवाल उठता जा रहा है। पहले शंकराचार्य विवाद उत्पन्न हुआ, उससे पहले हम बताएं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहते हैं। जब प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुँचते हैं। सबसे पहले उनको स्नान करने के लिए रोका जाता है, स्नान करने से रोका जाता है। फिर उसके बाद उनको जो है वो 10 दिन वहाँ पे अनशनरत रहते हैं। उसके बाद फिर उनको नोटिस देकर ये जाना जाता है, ये कहा जाता है कि आप सिद्ध करिए कि आप ही शंकराचार्य है। फिर वो 10 दिन बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर उनको फिर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वहाँ पे माघ मेले में, प्रयागराज माघ मेले में उनको मतलब छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों का जो है शिखा पकड़ के खींचा जाता है। अब मामला यहाँ पर इतना पहुँच चुका है कि अब जो है पूरी तरीके से एक व्यक्ति, एक शख्स जिसके ऊपर लगभग कई आरोप लग चुके हैं, वह व्यक्ति जाकर जो है उनको जो है उनके नाम FIR करवाता है और उनको जो है अब बलात्कार जैसे घिनौने मुद्दे पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी मामला पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उनको ये पूरी तरीके से उनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया गया है। मामला देखने लायक है कि अब इस पर पूरी तरीके से सनातन के जितने भी चाहने वाले हैं इस पर पूरी तरीके से अड़ चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है जो शंकराचार्य के समर्थक है, वो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से विवाद आरोप है, ये इसमें कोई दम नहीं है। और वहीं पे जो सरकार के समर्थन वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के ऊपर फिर से मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल जाए। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम आपका है? मेरा नाम यदुनाथ यादव है। जो शंकराचार्य विवाद उठा है, आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या से लेकर आज तक। पहले उनके ऊपर जो है उनको प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने से मना किया गया, फिर नोटिस दी गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर आज तो शंकराचार्य जी जो है, जो कि हमारे सबसे धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, और उनके ऊपर जब इस तरीके लांछन लगाया जा रहा है और इनको इस तरीके से घेरा जा रहा है, और कुछ साल पहले इन्हीं के पैर लोग पड़ रहे थे और वही लोग पड़ रहे थे जो लोग इनको घेर रहे हैं आज। तो मेरा मानना यह है कि अगर भविष्य में किसी भी कॉमन इंसान के ऊपर कोई घटना हो जाएगी तो उसे तो कोई ऐसे क्लीन चिट मिलने वाली नहीं है। बाकी इनको जिस तरीके से घेरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत के अंदर सभी इसी प्रकार से इंडिकेट किए जाएंगे जो उनके खिलाफ बोलेंगे, सरकार सत्ता के खिलाफ, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी नॉर्मल मंत्री हो। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इससे पहले भी जैसे आसाराम, हम उनको बापू नहीं कहेंगे क्योंकि उनके ऊपर आरोप तय गया वो बापू नहीं है। पहले आसाराम फिर राम रहीम इस तरीके से कुछ जो धुरंधर अपने आप को मानते थे, उनके शरणों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता या बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके जाके चरणों में नतमस्तक होते थे। आज उनके ऊपर आरोप सिद्ध है, वो जेलों में हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से शंकराचार्य को फंसाने के लिए, उनको जेल डालने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, या वाकई आपको ऐसा लगता है कि जो 2 बच्चों के यौन शोषण का आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगा है, क्या वो आपको लगता है कि सही है? क्या कहना चाहते हैं? ये हर बार हर 10 साल पे एक न एक कोई साधु संत के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। इसके ऊपर अगर अच्छी नीति रखी जाए और सोच विचार किया जाए तो हमारे साधु संतों को इस तरीके से घेराबंदी हो रही है। आने वाले भविष्य में सभी साधु संतों के ऊपर बड़े पद पे या तो सरकार के वोटर सपोर्टर हो तो ही उनका भला होगा, नहीं तो इनका कोई भला होने वाला नहीं है। इनको पर्चा दिखाना पड़ेगा कि आप
यहाँ के निवासी है इस कंडीशन पर ला दिया जाएगा कि आप भारत के निवासी हैं कि नहीं है, ये भी पूछा जाएगा। आखिरी में बाहरी तक बता दिया जाएगा इनको। अभी हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि जिस बंदे ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, झूसी थाने में, प्रयागराज के झूसी थाने में उनके ऊपर केस दर्ज करवाया है, FIR दर्ज होगी, उसका कहना है कि इन्होंने जो है 2 नवजात शिष्यों के साथ, जो कि धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तानंद के वो शिष्य हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ 2 क्या उसके बोलते हैं, जो 18 वर्ष के नीचे, जो नवजात बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, वो जो है अल्पायु के हैं, उनके साथ जो है ये कह रहे हैं कि वो अभिमुक्तानंद इनके ऊपर उसके साथ ही दुराचार किए हैं। इसी मामले में वो उसके ऊपर FIR करवाए हैं, स्वामी अभिमुक्तानंद के ऊपर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज तक अभी ऐसा कोई एक भी घटना निकल कर नहीं आई सामने। सिर्फ जो लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो इनको स्नान नहीं करने दिया गया, क्योंकि ये अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। और वहीं पे प्रयागराज माघ मेले में सतुआ बाबा, आप जानते हो, डिफेंडर और पोर्स जैसी गाड़ियों से चलते हैं, जो कि करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, उनके साथ किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया गया। अब अभिमुक्तानंद शंकराचार्य को लेकर ये विवाद सामने खड़ा है। यहाँ पे सरकार और शंकराचार्य दोनों आमने सामने हैं। अहम की लड़ाई है दोनों की, न वो झुकना चाहते हैं न ये झुकना चाहते हैं। स्वामी अभिमुक्तानंद कहते हैं कि ये धर्म की लड़ाई है, अब धर्म युद्ध चालू हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? धर्म पे मार्ग पे चढ़ने पे तकलीफ सबको होने वाली है। शंकराचार्य भी धर्म के मार्ग पे हैं और उनके साथ में कई प्रकार की प्रताड़नाएं हो चुकी है और आगे भी होने वाली है, और इन्हें कई प्रकार से घेरा जाएगा। और आगे सरकार अगर इस पे विचार करेगी तो धर्म का ही नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज और हिंदू देश का, यानी पूरे राष्ट्र की ही दिक्कत है, और ये पूरे राष्ट्र की छवि खराब हो रही है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य ही माने जाते हैं। अब उनसे इस प्रकार की अगर सर्टिफिकेट ली जाएगी तो आने वाले समय में कई लोगों से सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी हो जाएगा, कि जो अपने आप को धर्म के अनुयायी मानते हैं, बड़े बड़े गुरु मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पीठाध्यक्ष बन चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांव देहात से लेकर के अलग अलग शहरों तक, जो बड़े बड़े लग्जूरियस गाड़ियों में और बड़े बड़े महंगे बंगलों में रह रहे, उनके ऊपर भी विचार करे, अगर सरकार विचार कर रही हो तो। आपका अपना परिचय बताएं। हरिशंकर यादव। थोड़ा तेज बोलें। हरिशंकर यादव। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? बिलांगर। अच्छा। हाँ। दादा, इस जो शंकराचार्य विवाद उत्पन्न हुआ है, आपको इस मामले में क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे संतों महर्षियों का सम्मान जनता, गरीब, अमीर सब करते चले आए हैं। तो भाजपा का चरित्र ही 89 से, जब से 91 में मंडल कमीशन लागू हुआ, BP सिंह ने लागू किया, और जो है मंडल कमीशन लागू करने के बाद जब भाजपा ने जाना कि बैकवर्ड के नेता जो है बन गए जो है BP सिंह, इन्होंने राम मंदिर, चूँकि मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने किया था, ताला कांग्रेस ने खुलवाया था, तो अब वो गीत की तरह कांग्रेस के बजाय ये कूद पड़े। क्यों? कि हमारा मंडल कमीशन लागू हुआ बैकवर्ड का। 90 में जब बैठी सरकार तो हमारा मंडल कमीशन लागू हुआ। जब ये कहीं हमारे लिए कुछ बचा नहीं तो इन्होंने क्या किया, बहन मैं तो रथ यात्रा निकालूंगा। हम रथ यात्रा निकाल दिए। अब जनता को भरमाने लगे, और जनता को भरमाने की वजह से जो है जनता मुलायम की चलती, तो गाजियाबाद में ही गिरफ्तार हो गए, वहाँ भी राजनीति हुई। नेताजी को जो है कहा कि मौका नहीं दिया गया कि दंगा हो जाएगा। अगर जब भी गिरफ्तार करने की जरूरत करे लाल कृष्ण आडवाणी को, तब दंगा हो जाएगा। लास्ट में प्रिय थे लालू प्रसाद यादव को बिहार जाके गिरफ्तार करवा दिया। प्रधानमंत्री तो वही थे, BP सिंह, तो उन्होंने वहाँ गिरफ्तार करवा दिया कि इनको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि BP सिंह चाहते थे कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, नेताजी अपने दम पे मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके बाद राम मंदिर के लेकर के मैं बनवाऊंगा, चूँकि वही झूठ बोलते अब इनके पास तो कुछ बचा है नहीं, काम तो कुछ करना नहीं है। तो जब कुछ बचा नहीं तो पहले हिंदू मुसलमान लड़वाए, राम मंदिर पे लड़वाए। राम मंदिर पे हुआ 6 मंडल में आपको सीट नहीं पाए। मैं तो इलेक्शन दिन ही कहा था, कहा कि हमारे 2-4 पत्रकार हमारे सामने आए थे, हमने कहा भैया अगर पहचान लो, अगर पूछ लेना, हम तो किसी लायक नहीं, लेकिन मंडल में 1 सीट भाजपा नहीं पाएगी। और शंकराचार्य जी का अगर सम्मान की बात हो तो अभी जो 150 साल बाद हुआ, 200 साल बाद हुआ, जनता को बुला लिए, और उसके बाद वहाँ पता नहीं कितने मर गए, हम लोग तो भाई गए नहीं, लेकिन उसी के ऊपर वो बोल दिए अव्यवस्था है। कोई मुख्यमंत्री तो अव्यवस्था करके जो है काबले वो करा सकता था,
स्नान। तो शंकराचार्य जी अगर वहाँ से 50 मीटर बचा था तो क्या बुरा था, अगर चले गए थे, जाने देते वहाँ तक। नहीं, वहाँ पे तो सतुआ बाबा जो पोस जैसी गाड़ियों और डिफेंडर लेकर चलते हैं और हजारों सैकड़ों का उनका काफिला होता है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जोगी का जो है मतलब तलवे छाटते हैं वो। हाँ, इसीलिए। अच्छा, दूसरी अब जो सनद जी जो है वो मतलब कहीं बोल देते हैं, जो कि अखिलेश को भी बोल देते हैं, जब वो भी बोल देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मतलब भाजपा के खिलाफ आप गलत मत बोलिए। यहाँ पे जो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर, उस व्यक्ति का नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। ऐसा भी कहा जाता है, मीडिया रिपोर्टों में एक खबर आई है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर लगभग 27 केसेस दर्ज हैं। तो वही लिखवाएगा। एक सेकंड, वो हत्या है, बलात्कार है, छिनैती है, यहाँ तक कि विधवा महिलाओं के साथ वो रेप भी हुआ। मतलब ऐसा खुलासा उसमें हुआ है। जो 27, उसके ऊपर 27 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इसके बावजूद वो प्रयागराज के झोसी थाने में जो है हत्या, मतलब इनके ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर वो केस दर्ज करवाता है। और वो भी करवाता है कि शिष्यों के साथ, 2 नाबालिग शिष्यों के साथ शंकराचार्य ने घिनौना काम किया है, इसीलिए इसकी जांच हो। और वो पूरी तरीके से, अब ये पॉक्सो एक्ट के तहत वो पूरी तरीके से उनके ऊपर मतलब एक केस भी दर्ज हुआ है। अब देखना ये है कि आखिर इससे गिरफ्तारी होती है, और अगर नहीं होती तो इसकी इसमें मतलब जांच इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जांच का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। आप जितने मुकदमे को उठा के देख लीजिए, जिस भी नेता के ऊपर लगा हो, मतलब एक अशिक्षित गांव का आदमी हो, लेकिन जिस भी नेता के ऊपर, चाहे केजरीवाल को लगा हो, संजय सिंह के ऊपर लगा हो, सिद्धौरिया के ऊपर लगा हो, या मुलायम सिंह के, मतलब या जिसमें, उसको आप जो मुकदमा कर रहा है उसका इतिहास देखोगे तो गंदा ही मिलेगा। कोई बलात्कारी होगा, कोई चोर होगा, तो कोई मतलब कहेगा कि घोटाला किया होगा। शरीफ आदमी किसी के मतलब कहेगा जाएगा थोड़ी मुकदमा लिखाने, वो तो इज्जत करता है, वो उसके कौन सी जरूरत है। और हमारे तो आज सनातन लेके लोग ढूंढ रहे हैं, सनातन सनातन सनातन। अरे हमारे दादा बाबा तो हम तो आहिर हुए या चमार भैया जयराम जी की, भैया लोग तो, हम लोग तो सनातन को सब पालन करते चले आ रहे हैं कि कैसे आदमी को रहना चाहिए। शंकराचार्य विवाद इतना गहरा गया है, इतना ज़बरदस्त मुद्दा इस समय चल रहा है कि मतलब हर जगह गली चौक चौराहे पे ये सिर्फ यही। क्यों नहीं गर्मा जाएगा? चूँकि जो है 200 रुपया बिकेगा, 60 रुपया में तो उनके गाँव, हम लोग गाँव पड़ते थे ट्रक चलाने में। और आज जो 100 लीटर पूरी मर रही है, ट्रक लाबी पूरी मर रही, पूरी हिंदुस्तान की डीजल की वजह से। उसका जनता पीस रही है उसके पीछे। 70 रुपया 80 रुपया लीटर पे जो है कड़वा तेल आज 200 का घट ही नहीं रहा साला। 125 से मतलब अरहर दाल 70 रुपये हम कांग्रेस जमाने में खाते थे, बोल 125 से खाली आ ही नहीं रही है। तो उनको इससे ध्यान भटकाना है ना, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब वो भी जरा पलाप हो गया हिंदू मुस्लिम वाला। अरे तो अब शंकराचार्य जी आगे मौका मिल गया। इसमें तो अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में रामभद्राचार्य 420 वित्तीय अनियमितता के केस में जो है ये पकड़े गए थे। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने क्या किया कि इनका मुकदमा वापस लिया, इनको बरी कर दिया। भाई देखिए, रामभद्राचार्य को टारगेट कर रहे हैं भाई, मतलब कोई भी रामभद्राचार्य जो है मतलब कहेगा कि इसमें कुछ जो चाटुकार हैं तो वो दूसरी बात बोलते हैं, और जो उनके कर्मों के खिलाफ बोल रहे हैं बाबा, उनके खिलाफ यही लगेगा सब। हाँ बिल्कुल, मैं कोई दो राय नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो निर्दोष है? मतलब निर्दोष है, ये सब बिना मतलब के एक बमंडल है। हाँ, अब जैसे खिसियान बिल्ली खम्बा नोचे, गलती कर गए, जैसे अखिलेश ने उनके ऊपर लाठी, उनके अखिलेश थोड़े चलवाए रहे बनारस में, और कभी सर ने उनके ऊपर लाठी चला करें तो अखिलेश थोड़े चलवाए रहे, उनके अधिकारी चला दिए रहे। लेकिन जब अखिलेश गलती मांगी और उसके बाद जो है उन्हें क्षमा की हुए, तो गलती तो हम बुजुर्ग है, हम दूठी गाड़ी दे तो गलती मांग ले, हम तो बर्दाश्त कम करे पड़ी ना। अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी कुछ है? बेरोजगारी यार, हम तो बेरोजगार शिकार खुद है। नहीं, इस सरकार में एक चीज यही सरकार में तो सबसे 10 साल जब से इनके सरकार आई, हमारे इंजीनियर लड़कियां प्राइवेट में जाएगा जो है रेलवे में संविदा कर दो, पतो हमारे जो है BEd CTET सुपर टेट को पास करके घर में खाना बनाओ दिया। तब अब जब हम खुद होकर शिकार है, जब कितना बोले बताइए, हमारे ना बहुत जने तमाम साथी हैं जो अपन पढ़ाई लिखाई बिटिया के इंतजार करते हैं, नौकरी नहीं करे, ब्याह कह दी, यही था वो पढ़ाई लिखाई बिटिया नौकरी पा जाए, ब्याह सस्ता हो जाए। अब 70 रुपये चली गई पढ़ाई में, और एक बाद जो है ब्याह हो 70 करे, अब दोनों चला जाता हुआ। अच्छा, 27 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। अब इसमें तैयारी अभी से पार्टी के जितने भी पार्टियां हैं तैयारी चालू कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि 27 में
सरकार किसकी बनने वाली है, कुछ उस पर? भैया मतलब भाई देखिए, नहीं। यहाँ दो लॉबी चलती है। एक लॉबी मतलब है कि पश्चिम और पूर्व आप देखते चले आइए, मतलब कहीं जब भी अखिलेश का कोई बहुत खराब समय आया, मुलायम का, पूर्वांचल हमेशा उनके साथ था, है अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव मतलब मुलायम के साथ था। अब आज अखिलेश यादव के साथ है। देखिए अभी 22 में भी पूरा कहीं मतलब आजमगढ़ से लेके कहीं नहीं जीते थे, लोकसभा में नहीं जीते हैं कहीं, तो विधानसभा में नहीं जीतेंगे। इसके पहले तो जीते थे। और उसके पहले देखिए ऐसा है, इन लोगों ने, अरे अब की बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का 24 में, इससे पहले जब 19 वाला हुआ था तो पूर्वांचल लगभग पूर्वांचल में वो भी जीतने के काम सुनिए तो पूर्वांचल तो लगभग भाजपा के साथ थी। अब की बार भाजपा के साथ नहीं थी, वो अभी तो पुलवामा हमला हुआ था, उसके नाम पर वोट मांगे, और जिस दिन यहाँ वोट पड़ रहा था उस दिन केदारनाथ में जाकर के दर्शन कर रहे थे, वो पूर्वांचल में वोट 19 में पड़ रहा था, जब जाकर के वो केदारनाथ में साधु बन के टीवी दिखाए परत रही है चारों तरफ। आपको अभी से क्या लग रहा है कि अभी मतलब नहीं, एक सेकंड सुनिए, पहले मेरा सवाल सुना। जो परिदृश्य जो स्थिति आज चल रहा है, आगे अगली साल जो है 27 में चुनाव है, अगर आज के हिसाब से देखें, आज के जो राजनीतिक परिदृश्य या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो सपा की हो, दोनों स्थिति का अगर देखा जाए कि यूपी विधानसभा में अगले साल 2027 में आज के अनुसार आपको क्या लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाता तो फिर किसकी सरकार बनती? सपा की बनेगी। हाँ, पूर्व भाई पूर्वांचल हम ढेर दिन हो गए नहीं, केवल टीवी देखते हैं, लेकिन अपने पूर्वांचल में तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ देखिए पूर्वांचल का सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताएं। पूर्वांचल लोग, हमारे बूढ़ा दादा सब मांगते थे कि हमारा पूर्वांचल लायक अलग कर दो, लोगों ने अलग नहीं किया। कोई भी सेठ जो है हमारे पूर्वांचल में फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, वो नोएडा में लगाना चाहता है। अगर हमारा अगर पूर्वांचल प्रदेश बन गया होता तो जो भी आता हमारे यहाँ मतलब मुख्यमंत्री रहता चाहे जाता यहीं लगाता, उसकी मजबूरी थी। और लेकिन जब देखा कि यहाँ कोई रोजगार नहीं पूर्वांचल में, कोई बम्बई है, कोई सूरत है, कोई कलकत्ता है, कोई सऊदी है, कोई दुबई है, तो यहाँ के दो तरफ भागे। एक तो प्रदेश, दूसरे पूर्वांचल के लोग पढ़ाई में, शिक्षित बनने में, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, पुलिस, फलान ढमाक, अब जान रहे हो ना, चूँकि वो अपना जीविका इसमें खोजने लगे, क्योंकि कोई कंपनी आनी नहीं है, यहाँ का लोकल आदमी मजदूर मिलेगा नहीं, उसको वहाँ जाना है या पढ़ना है, दो ही विकल्प है उसके पास, और जो नहीं तो मजदूर बनना 300 का। तो इसलिए हमारे पूर्वांचल में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा मतलब कहा जाए कि हमेशा, मेरा तो अम्बेडकर नगर में एक मरतबा भाजपा जीती, हमारे 65 साल की उम्र में एक मरतबा कांग्रेस जीती, नहीं कभी जीती ही नहीं। तो आपने देखा चाहे वो स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती का जिस तरीके से इस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, चाहे इसमें योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य जो विवाद सामने आ रहा है उस पर, तथा अच्छा वो खिसियान है ना, अब माफ़ी मांगे तो चारों तरफ से बेइज्जती हुआ है, और ना मांगे तो यह बेइज्जती हुआ है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, फंस चुका है, एक चीज़ हमें बताइए, चलिए ठीक है, जो ये यूजीसी वाला मामला जो नई गाइडलाइंस आई है उस पर हमारी बात सुनिए पहले। यूजीसी जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें एक तरफ सबड़ और एक तरफ फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड, चाहे वो SC ST OBC, मतलब इस यूजीसी वाले नई गाइडलाइंस पे सबड़ बनाम बैकवर्ड, वो बैकवर्ड में SC ST OBC दोनों लोग आमने सामने हैं। एक व्यक्ति कह रहा है खासकर सबड़ वर्ग कि नहीं यूजीसी को कैंसिल होना चाहिए, और वहीं पे SC ST OBC के लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहना चाहते भाजपा जो है इस पर लड़ाने वाला काम किया है। अच्छा, मतलब जब उसमें आप जो है जैसे अब भारत जनता कोई कानून बनाओगे पूरे भारत जनता के लिए बनाओगे, क्या एक आदमी के लिए बनाओगे? आपने उसमें सवर्णों को जो है ये अधिकार नहीं दिया को अपना अपील कर सकें, और इसीलिए नहीं दिया। नहीं ये गलत है कि सही है? ये गलत है, गलत यूजीसी मतलब लागू होना चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों गलत है? हाँ। क्योंकि हमारा भी लड़का बीटेक कर रहा था, बीटेक किया ना तभी इंजीनियर है, तो उसके साथ नए साल में मतलब कोई लोग टीचिंग करते नहीं हैं हर बड़े बड़े स्कूलों में, तो जो मतलब घाघ होते हैं तो उनके अब या तो वो गार्जियन कमी, जो मेन उसका प्रबंधक है स्कूल का, उसमें कमी है तो हो सकता है। और अगर जो है मतलब कहा कि और सब मतलब कहा बच्चों का तो काम ही, बच्चों चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जिस जात को बच्चे तो बच्चे, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो दोषी हो उनको सजा मिले, उनको सजा, वो बच ना पाए, और जो निर्दोष हो तो किसी जात का हो, क्या मतलब है? अरे भैया पंडित हो तो आपको जो आपका लड़का नहीं गलती किया तो आप जेल जाओगे? आपने देखा चाहे यूजीसी वाला मुद्दा हो, भाई आप जैसे हमें कई दिन कहा हीरा, हम जाए कई दिन के पंडित जी हमें एक पता लग तो लड़किया मतलब कहा
या तो ये सब बात मतलब कहेंगे कि जांच हो, उसमें सही है गलत है, तमाम ये हरिजन नट वाला मामला था, तमाम जो है मतलब कहेंगे फर्जी मुकदमे ला देंगे, लास्ट में छेलेदार हुआ, मायावती जी भी सब लोग उस पर शिथिल हुए कि नहीं हुए। तो आपने देखा दोनों मुद्दों पे, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे जो है शंकराचार्य विवाद वाला मुद्दा हो, हर किसी पे दोनों मुद्दों पे इस समय ट्रेंडिंग में है। इन दोनों मुद्दों पे जनता कहीं न कहीं जो है या तो बोलने से बच रही है या तो बोल रही है। पास 10 साल काम नहीं किए हैं खुद भाजपा, रोड दिखा रहे हैं, रोड इनकी बनाई है, सब पर विदेशी बना रहे हैं, टोल टैक्स वसूल रहे हैं 60 किलोमीटर। जब हम 6000 टैक्स भरते हैं ट्रक का, तो फिर हम 60 किलोमीटर पे फिर 500 क्यों दे? तो हम तो डबल हमको मार रहे हो ना। कौन सी फैक्ट्री, हमारे पूर्वांचल में कितनी फैक्ट्रियाँ लग गई 10 साल से? तो हम तो ये आशा रखे थे मुख्यमंत्री जी से, आपसे सही बता रहे दिल की बात, कि आशा रखे थे मुख्यमंत्री जी, 3 मुख्यमंत्री भाई दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी हुए थे। हमको ये लगा था कि पश्चिम के जो है मतलब कहेंगे कि दिनेश शर्मा होंगे लखनऊ के, पश्चिम के केशव मौर्य होंगे और पूर्वांचल के योगी होंगे। हम तो ये आशा लगाए थे जब तीनों मुख्यमंत्री बने थे। जिंदगी में यहाँ उप मुख्यमंत्री बनते नहीं थे, भाजपा आई तब से उप मुख्यमंत्री बनने लगे। अच्छा, आप किसी पार्टी में किसी पद पे हैं? हम कोई पद नहीं लेते। पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी। तो आपने देखा बहुत बाखूबी से तीनों मुद्दों पर हमने बात किया। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।